आतंकी हमले को लेकर के जिस तरीके की मीडिया कवरेज बीबीसी की ओर से की गई, तो इसको लेकर के अब देश की मोदी सरकार ने बीबीसी की क्लास लगा दी है। दरअसल आपको बता दें कि बीबीसी ने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान आतंकवादियों को उग्रवादी यानी कि मिलिटेंट्स बताया था, जिसके बाद भारत सरकार ने यह बड़ा एक्शन बीबीसी के खिलाफ लिया है और उनके इस रिपोर्टिंग पर आपत्ति जताई है। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि पाकिस्तानियों के खिलाफ भारत सरकार ने अल्टीमेटम जारी कर दिया है। अगर वो आज जो उनकी डेडलाइन है उसको क्रॉस करते हैं और आज पाकिस्तान नहीं जाते हैं तो वो 3 साल तक की जेल होगी या फिर उन्हें जुर्माना भी देना पड़ेगा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने एक बार फिर से बड़ा दावा कर दिया है। दरअसल उनका कहना है कि 5 लाख से ज्यादा लड़कियां हैं जिन्होंने पाकिस्तान में शादी की है लेकिन वो हिंदुस्तान में रह रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों जिस तरीके से भारत सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बाद भारत सरकार ने बकायदा एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है कि जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में रह रहे हैं उन्हें फौरन देश छोड़ करके जाना होगा। और ऐसे में आज यानी कि 28 अप्रैल जो है वो आखिरी तारीख है। ऐसे में पाकिस्तानियों को फौरन हिंदुस्तान छोड़ करके जाना होगा। इस बीच अटारी बॉर्डर से कई सारी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर ऐसी महिलाएं पहुंच रही हैं जिनका यह कहना है कि उन्होंने शादी तो पाकिस्तान से की है, बच्चे भी उनके पाकिस्तानी हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान में रह रही हैं। और ऐसा नहीं है कि ये 1-2 महीने का वाकया हो या फिर 1-2 साल का वाकया हो, बकायदा ये महिलाएं 10, 15, 20 साल से हिंदुस्तान में रह रही हैं लेकिन शादी इन्होंने पाकिस्तान में की है। अब इसी बात को लेकर के बीजेपी के विधायक निशिकांत दुबे ने करारा पलटवार किया है। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी कि बीबीसी को सख्त फटकार लगाई है। दरअसल बीबीसी ने इस हमले की रिपोर्टिंग के दौरान आतंकवादियों को उग्रवादी यानी कि मिलिटेंट्स कह करके संबोधित किया, जिस पर भारत सरकार ने कड़ा ऐतराज जताते हुए औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बीबीसी के भारत प्रमुख जैकी मार्टिन को पत्र लिखकर कहा कि इस तरीके की रिपोर्टिंग आतंकवाद को कमतर करने और बेहद आपत्तिजनक है। बता दें सरकारी सूत्रों के मुताबिक बीबीसी का शब्द चयन पीड़ितों के प्रति असंवेदनशीलता और आतंकवाद के प्रति एक खतरनाक नरमी को दर्शाता है। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि ऐसी भाषा से आतंकवाद को वैधता का लिबास पहनाने की कोशिश की जाती है, जिसे भारत कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको याद दिला दें कि बीबीसी की कोई पहली रिपोर्टिंग नहीं है जिसको लेकर के भारत सरकार ने आपत्ति जताई हो। इससे पहले भी बीबीसी ने बकायदा प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें उन्होंने गुजरात दंगों को लेकर के अपनी रिपोर्टिंग की थी, जिस पर भी भारत सरकार ने कड़ा ऐतराज जताया था और बकायदा इस डॉक्यूमेंट्री को भी भारत में बैन कर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद बीबीसी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और एक बार फिर से पहलगाम में हुए आतंकी हमले को मिलिटेंट्स बता दिया और इसको लेकर के एक बार फिर से भारत सरकार ने आपत्ति जताई है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की बात करें तो निशिकांत दुबे इस वक्त कई तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बीच उन्होंने बड़ा दावा कर दिया कि कैसे 5 लाख से ऊपर पाकिस्तानी लड़की जो है वो भारत में रह रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि पाकिस्तानी आतंकवाद का एक नया चेहरा अब सामने आया। लगभग 5 लाख से ऊपर पाकिस्तानी लड़की भारत में शादी कर हिंदुस्तान में रह रही हैं। आज तक उनको भारत की नागरिकता नहीं मिली है। अंदर घुसे इन दुश्मनों से लड़ना कैसे है। इसके अलावा उन्होंने मीडिया को भी एक बयान दिया जहां पर उन्होंने इन बातों को लेकर के विस्तार से चर्चा की। क्या कुछ निशिकांत दुबे ने कहा है इस पूरे मुद्दे पर, सुनिए उनका ये बयान। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो अभी पहलगाम की घटना हुई है। आपने देखा कि 12-14 मकान जमींदोज हुए हैं, बुलडोजर लगाया गया है पाकिस्तान में। वो जिन लोगों ने मदद किया पाकिस्तान आर्मी को, वहां के स्थानीय लोग। इस देश में सभी देशभक्त हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल अभी उभर कर आया है जब वीजा कैंसिल हुआ, उसमें 2 तरह के वीजा हैं जो कि अलार्मिंग है और उनकी एक गहन जांच की आवश्यकता है कि पाकिस्तान की लड़कियां यहां ब्याही गई हैं और वो भारत की नागरिक बन नहीं सकती, बनी नहीं है, वर्षों वर्षों से यहां रह रहे हैं।
और पाकिस्तान के लड़के भी यहां ब्याहे हैं। अब किस मंतव्य और मोटिव के साथ वो ब्याहे हैं, ये एक जांच का विषय है। और यहां लड़का नहीं मिलता क्या? यहां लड़की नहीं मिलती क्या? पाकिस्तान के साथ शादी करना, और पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। जो यहां से आजादी के बाद पाकिस्तान चले गए, उनकी संपत्ति भारत सरकार की संपत्ति हो गई। वो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के दायरे में आता है, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है। तो क्या नहीं लगता कि वो जो है देश के अंदर बैठे हुए दुश्मन है? जानबूझकर जो है उनके लड़कों ने और जानबूझकर वहां की लड़कियों ने जो है यहां शादी की है। तो पहले इनसे भी निपटने की आवश्यकता है। पाकिस्तान हमारे यहां जो तबाही पैदा किया है, जो हमारे लोगों को मारा है, और उसको जिन लोगों ने यहां साथ दिया है, या जिन लोगों ने साथ देने की मंशा से यहां शादी का बहाना बनाया है, उनको भी टाइट करने की आवश्यकता है, उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आपको बता दें, दरअसल केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए रविवार शाम नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि जो पाकिस्तानी तय डेडलाइन में भारत नहीं छोड़ता, उसे गिरफ्तार कर केस चलाया जाएगा। ऐसे नागरिकों को 3 साल जेल या फिर 3 लाख जुर्माना या फिर दोनों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल आपको बता दें कि 4 अप्रैल 2025 से लागू इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के मुताबिक वीजा की शर्तों का उल्लंघन या फिर तय अवधि से ज्यादा भारत में रुकने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल SAARC वीजा रखने वालों के लिए भारत छोड़ने की समय सीमा 26 अप्रैल थी। मेडिकल वीजा रखने वालों के लिए यह समय सीमा 29 अप्रैल है। ऐसे में शॉर्ट टर्म वीजा होल्डर्स के लिए डेडलाइन खत्म होने के बाद पिछले 3 दिनों में कुल 537 पाकिस्तानी नागरिक अटारी बॉर्डर वापस गए। अटारी बॉर्डर पर प्रोटोकॉल अधिकारी अरुण पाल ने बताया कि पिछले 3 दिनों में 850 भारतीय नागरिक लौट आए हैं। अकेले रविवार को 237 पाकिस्तानी अपने देश लौट गए, जबकि 116 भारतीय नागरिक वापस आए हैं। ऐसे में लगातार ये सिलसिला देखने को मिल रहा है कि कैसे जो पाकिस्तानी नागरिक है वो अटारी बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान जा रहे हैं। ऐसे में कई सारी ऐसी भी महिलाएं हैं जो कि अटारी बॉर्डर पर हंगामा काट रही हैं, और उनका कहना है कि कैसे सरकार जो है उन्हें वापस नहीं जाने दे रही है, कई तरीके की प्रॉब्लम्स बता रही है। हालांकि सरकार की ओर से बाकायदा यह अल्टीमेटम पाकिस्तानियों को दिया गया है कि फौरन वो देश छोड़ करके वापस चले जाएं, भले ही वो किसी भी तरीके की वीजा पर आए हो। हालांकि अलग अलग वीजा को लेकर के छूट दिया गया है, लेकिन अगर फाइनली डेडलाइन की बात करें तो वो 1 मई तक की ही है। चाहे वो मेडिकल वीजा हो या फिर स्पेशल वीजा हो, इन तमाम पाकिस्तानी नागरिकों को वापस अपने देश पाकिस्तान जाना होगा, क्योंकि इस बार भारत सरकार का ये रवैया सख्त है और इसी वजह से लगातार अटारी बॉर्डर पर लंबी कतार लगी हुई है जो लोग पाकिस्तान जा रहे हैं। ऐसे में कई सारे लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी जो पाकिस्तानी लड़कियां हैं वो शादी करके हिंदुस्तान में रह रही हैं, तो कुछ हिंदुस्तानी लड़कियां हैं जो कि पाकिस्तान में शादी करके रह रही हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।